उस चीज को देखना चाहते हैं, माइक जरूरी हो जाता है, इसलिए क्लोज हो जाता, हमको जरूरत नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बताइए भारत में महिलाओं को क्या कहा जाता है, या पुरुष समाज या हिंदू समाज जो बेस्ट चीज जो पाता है वो किसकी पूजा के द्वारा प्राप्त करता है? सबसे बढ़िया क्या माना गया है? ज्ञान। अभी 2-3 दिन पहले जो है, भले उसको लड़का नहीं समझा हो या आप नहीं समझाए, सरस्वती देवी की पूजा, हमने कभी सरस्वती नहीं कहा, सरस्वती माता या सरस्वती देवी कहा। We always respected females। तो ज्ञान की देवी, ज्ञान हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? एक महिला के वरदान से प्राप्त करते हैं, जो बेस्ट थिंग इन ह्यूमन लाइफ है। मानव के विकास के लिए क्या चाहिए? पहला ज्ञान चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? धन। धन की कौन देवी है? सरस्वती, ये लक्ष्मी। तो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी मां हम कहते हैं। तो आप सोचिए, धन के लिए भी हम लक्ष्मी मां की पूजा करता हूं। मैं आपको बताता हूं उदाहरण, में बचपन में था, कभी कभी घर में कोई जमीन खरीदने की बात आती थी तो पैसा नहीं रहता था, तो महिला के पास जाते थे पुरुष, जो प्राइवेट खजाना में हो, ये धन खरीदना, जमीन खरीदना। तो ऑलवेज दे आर द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ द फाइनेंस। या व्यवहारिक रूप में देखिए, आज भी जितनी मितवाई महिलाएं हैं उतना मितवाई पुरुष नहीं है। और अर्थशास्त्र कहता है कि धन के जमा होने से ही पूंजी का निर्माण होता है। तो अगर पूंजी का निर्माण हिंदुस्तान में अगर कोई कर रही है तो महिलाएं कर रही है। ये हमारे प्राचीन शास्त्र से, प्राचीन समय से देखते हैं। उसके बाद क्या चीज चाहिए? शक्ति, पावर। तो पावर कहां से आता है? दुर्गा मां से। जानते हैं हम सभी हैं, लेकिन गाली पुरुष को पड़ रहा है। तो शक्ति के लिए भी पुरुष को भी पूजा करना है, तो दुर्गा मां की पूजा करेगा, महिला की पूजा करेगा, तब वो होगा। तीसरी बात है कि अगर किसी के कैरेक्टर का अगर उदाहरण देना हो, चौथा चीज महत्वपूर्ण है मानव के जीवन में, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टरलेस आदमी न तो कभी बड़ा हो सकता है, न आगे बढ़ सकता है। तो इसका भी उदाहरण है हिंदुस्तान के लिए, वो भी माता का ही है। किसका? सीता माता। तो आप बताइए कि ये हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति का है। अब तो छोड़ दिए, आदमी की बात छोड़ दीजिए। हाउ वी हैव रिस्पेक्टेड ऑल द स्पीसीज ऑफ द यूनिवर्स। हम लोग कैसे रिस्पेक्ट करते हैं पृथ्वी को? हम लोग क्या कहते हैं? मदरलैंड, मेरी मातृभूमि। मतलब मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ड इन द हिंदू फिलॉसफी इज ए माता, मातृभूमि। वो क्या कहता है विदेश में? फादरलैंड है। उनके पास इन्फिनिटी है कि महिला हमसे ऊंची नहीं होगी। वी डोंट हैव इन्फिनिटी कि महिलाओं में आदेश को पालन के लिए, उनकी पूजा करने के लिए हम तैयार हैं। दे आर नॉट। अभी कुंभ की बात होगी तो कुंभ में जा रहे लोग किसकी पूजा करते हैं? कुंभ नदी है, त्रिवेणी संगम है, तो नदी को भी हम लोग माता करते हैं। तो आज करोड़, 40 करोड़, 35 करोड़
टू मेन, ये फिलॉसफी इसका प्रचार होना चाहिए था। तो आप देखते हैं वेद में है कि हम लोग जो है जितना चीज है, जितना भाई, हमारे यहां भगवान की पैदाइश किसमें हुई? सबसे पहले मछली में हुई, नरसिंह हुए, दूसरे हुए, तो हम उनकी भी पूजा करते हैं। मतलब हम जानवर की भी पूजा करते हैं। गो गाय को हम लोग क्या बोलते हैं? गो माता। तो जिस देश में मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ड हो माता, उस को हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे यहां भेदभाव है या रहा है? तो मित्रों, अगर मैं बोलने लगूंगा तो बहुत बार वापसी हो जाएगा। प्रोफेसर हैं, 50 मिनट से कम ऐसे भी नहीं बोलते हैं, और पॉलिटिक्स में रहने के कारण कभी कभी जो बड़े बड़े नेता नहीं आते थे, सब बोल के थक जाता था, तो शर्मा जी को फेर दिया जाता था कि 3-4 घंटा कोई बोल ही नहीं। तो ये चीज मैंने आपको बताया कि ये हिंदुस्तान है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में ये चीज आज वर्तमान है? क्या हिंदुस्तान का धर्म आज नारियों को असम्मानित करता है? नहीं। वर्तमान की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम धर्म की बात करें। हम लोग कहते हैं कि सारी विसंगति धर्म से आ गई है, धर्म ने हमें गलत सिखाया है। नहीं, what we are performing today according to our Hinduism, Hindu religion, हम क्या परफॉर्म करते हैं? आप जानते हैं, जो संस्कार जिसको होता है, जिसमें आप देखते हैं कि संस्कार की बात है, तो हिंदू धर्म में क्या है? अगर बच्चे का जन्म होगा, छठी की पूजा होगी, तो महिला बाएं बैठेगी, दाहिना पुरुष बैठेगा। घर में गृह प्रवेश है तो कौन बैठेगा? महिला और पुरुष। शादी ब्याह है तो कौन बैठेगा? महिला और पुरुष। धर्म के लिए अगर हम पूजा करने जा रहे हैं तो गांठ जोड़कर कौन जाएगा? महिला और पुरुष। मतलब धर्म आज भी वही कर रहा है। हम उस चीज को, उसको सिर्फ पूजा करने के बाद उसको भूल जाते हैं। ये किसने भुला दिया? ये हमें किसने भुला दिया? हमको कब से हमने भूलना प्रारंभ कर दिया? वी मस्ट नो इट। तो आप संस्कृति, मतलब ऐसी संस्कृति जो भारत की संस्कृति नहीं थी, बाह्य संस्कृति थी, जिसने अपने ब्रूटल फोर्स के द्वारा, जो बर्बर थे, जो खाना बदोश कबीलों में रहते थे, उसने हिंदुस्तान की उन्नत सभ्यता को उसने पराजित करके अपनी सभ्यता को हिंदुस्तान के ऊपर थोप दिया। समाज को बदल दिया, समाज के सोच को बदल दिया, महिलाओं के सोच के बारे में। क्यों बदला? विदेशी आगमन के बाद 1100 से लेकर 1700 ईस्वी तक हिंदुस्तान में अगर सबसे कोई भयाक्रांत बनाया गया तो हिंदुस्तान में महिलाओं को बनाया गया। उनको बचाना था इन विदेशियों से, इसलिए पर्दा प्रथा या दूसरी बहुत सारी बातें आ गई। उनकी हम लोग इनहेरिटेंस की राजनीतियों में से किया हम लोगों ने। तो ये बातें मैं बताना चाहता हूं कि मित्रों, ये कोई हमें दोष नहीं है, इस बात को मैं नहीं कहता। हमें भी दोष है। हम भी महिलाओं को आज लगभग उसी
महिलाओं महिलाएं हैं। आई वॉन्ट डू इट जस्टिस टू द फीमेल। आज की स्थिति में तो हमको देखना पड़ेगा कि आज की स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या चीज करने की आवश्यकता है या क्या क्या चीज किया गया। तो सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूंगा, सबसे पहले समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता है। पुरुष समाज के सोच को बदलने की आवश्यकता है। ये सोच बदलता कैसे? सोच कोई एक नहीं रहता। जैसे मैंने कहा कि 1800 के बाद हमारा सोच बदल गया धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो जो बदला हुआ सोच है उसको यथास्थिति पर ले जाने के लिए, चाहे आप कहिए कि यथास्थिति का मतलब तो है आप जो है कंजर्वेटिव, आप पीछे ले जाएंगे। तो पीछे अगर सुंदर है, आगे वाला से सुंदर है, तो हमें पीछे जाना मंजूर है और इसके आगे जाना महिलाओं के साथ जुड़ करना मुझे मंजूर नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब अंग्रेज आए तो महिलाओं के बारे में उनका सोच हमसे बहुत उन्नत था, सो बात तो नहीं, उनका सोच हमसे भी गिरा हुआ। आज तक हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिस दिन आजाद हुआ हिंदुस्तान में सारे महिलाओं को एक साथ वोटिंग राइट मिला। विदेश में अंग्रेज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, स्विट्जरलैंड कोई कहते थे परसों चौथा 4 महीना पहले महिलाओं को वोटिंग राइट मिलने के बाद। तो आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान आया तो बहुत प्रोग्रेसिव थे, क्या किया उन्होंने? हिंदुस्तान परिवर्तन का 2 रास्ता है। एक सामाजिक सुधार के द्वारा या धार्मिक सुधार, दूसरा राज्य के कानूनों के द्वारा।